हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं भूपेंद्र गौतम आपको पढ़ा रहा हूं संस्कृत व्याकरण, जो कि आगामी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। रीट जैसी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से आप 30 में से 27, 28, 30 भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अब से पहले हमने पढ़ा है संज्ञा प्रकरण, जिसमें वर्ण विचार, यत्न प्रयत्न, उच्चारण स्थान आदि के बारे में बात की। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है संधि के बारे में, फिर उसके बाद में सवर्ण दीर्घ संधि और यण संधि अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और आज के इस वीडियो में अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुण संधि। स्वर संधि का एक भेद है गुण संधि, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक गुण संधि। इसमें देखेंगे अपन डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कैसे इसमें नियम काम करते हैं वो सभी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गुण संधि करने वाला जो सूत्र है वो है आद गुण है। गुण संधि करने वाला जो सूत्र है वो है आद गुण है। और आद गुण है सूत्र की जो वर्ती है वो कहती है दोस्तों, अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्योर एको गुण आदेश है स्यात्। अर्थात अवर्णाद, ऐसे आस्य है यहाँ पर ए या आ, इससे आगे अवर्णाद अचि परे अर्थात ए या आ से आगे ई, उ, री और लरी होने पर गुण एकादेश होगा। अर्थात एकादेश यास्य मैंने बताया था, दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाना एकादेश कहलाता है। तो ए वर्ण से आगे ई, उ, री, लरी ये वर्ण होने पर गुण एकादेश होता है दोनों के स्थान पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सूत्र यही कहता है, आद गुण है सूत्र, कि ए या आ वर्ण से आगे ई, उ, री, लरी होने पर गुण एकादेश हो। ये तो सूत्र था अपना आद गुण है। अगला जो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है वो सूत्र है अपना अदेंग गुण है। ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, अदेंग गुण है। और अदेंग गुण है जो सूत्र है ये कहता है अत एंग च गुण संज्ञक है स्यात्। अर्थात अत से आस्य है केवल ह्रस्व ए, और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं। तो ये तीनों वर्ण जो हैं गुण संज्ञक वर्ण हैं, अर्थात इनको गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। ह्रस्व ए और ओ, इन तीनों वर्णों को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। तो ये सूत्र जो अपना कह रहा है अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्योर एको गुण आदेश है स्यात्। तो यही मैंने बताया, ए या आ से आगे ई, उ, री और लरी ये वर्ण होने पर गुण एकादेश होगा। तो ई को जो गुण होगा दोस्तों वो होगा ए, उ को जो गुण होगा वो होगा ओ। ये तो गुण संज्ञा सूत्र हो गए, गुण संज्ञा के जो वर्ण हैं वो हो गए। आगे एक सूत्र आएगा उसकी बात करेंगे अपन, तब बताऊंगा मैं आपको री और लरी के बारे में। तो अभी आपको ध्यान रखना है, ए के बाद में यदि ई, उ, री और लरी ये वर्ण आते हैं तो गुण एकादेश हो जाएगा, अर्थात दोनों के स्थान पर गुण हो जाएगा। और गुण जो होगा ए के बाद में ई होने पर ए हो जाएगा, ए के बाद में उ होने पर ओ हो जाएगा। अगला अपना जो सूत्र है वो सूत्र है उरण रैपर है। उरण रैपर है सूत्र जो है दोस्तों, ये सूत्र कहता है, उरण रैपर है सूत्र जो है वो कहता है कि ए या आ के बाद री या लरी ये वर्ण आते हैं। तो इनको क्रमशः री को अर और लरी को अल एकादेश हो जाए,
ये सूत्र ये कहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। मैंने बताया था आपको रे प्रत्याहार, रे प्रत्याहार और रे प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, रे और ले। ये दो वर्ण रे प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। वहाँ पे मैंने बताया भी था कि लण जो सूत्र है अपना, लण माहेश्वर सूत्र है, उसके अंतर्गत जो लय है उसकी ए जो इसमें है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो उसकी इत संज्ञा का जो उद्देश्य है वो उरण रय प्रह सूत्र को पूर्ण करने के लिए लिया गया है, क्योंकि लय में से अपन मात्रा निकालेंगे ए की, तभी वो अल अपने को इस तरह से प्राप्त होगा उरण रय प्रह सूत्र को संपूर्ण करने के लिए। और इसी प्रकार रे प्रत्याहार मैंने बताया, रे प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, रे और लय। तो रे में से भी ए की मात्रा निकाल देते हैं तो रे शेष रहता है, हलंतर है, और यहाँ पे री को जो गुण होगा वो अर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उरण रह प्रह सूत्र के द्वारा री को अर आदेश हो जाता है, अर्थात अर गुण हो जाता है, और लरी को अल गुण हो जाता है। तो ये तो थी अपनी सामान्य बात तीनों सूत्रों की। अभी तीनों सूत्र देखे हैं, एक बार और तीनों सूत्रों को बता देता हूँ। सबसे पहले गुण संधि विधायक सूत्र है, आद गुण है, और ये सूत्र कहता है ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई उ री या लरी ये वर्ण होने पर दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाए। और गुण आदेश में क्या होगा, ई को ए हो जाएगा, उ को ओ हो जाएगा, री को अर और लरी को अल आदेश हो जाएगा। अदेंग गुण है, ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, और ये कहता है अत एंग च गुण संज्ञा कह स्यात्, अर्थात हरिस्व ए और ओ ये तीन वर्ण जो है वो गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अभी प्रत्यय में अपने को काम आएगा ए, लेकिन संधि की दृष्टि से अपन देखें तो गुण संज्ञक वर्ण ए और ओ को मान सकते हैं अपन, लेकिन जब प्रत्यय आदि का कार्य होगा तो वहाँ पर ए की भी महत्वता रहेगी गुण करने के लिए। इसलिए गुण संज्ञक जो वर्ण होते हैं वो तीन होते हैं, ए और ओ। अगला सूत्र था अपना उरण रय प्रह। उरण रय प्रह जो सूत्र है वो कहता है ए या आ के बाद में री हो तो दोनों के स्थान पर अर एकादेश हो जाए, जबकि ए या आ के बाद लरी हो तो अल एकादेश हो जाए। ये सूत्र ये कहता है। आगे देखते हैं। तो फर्स्ट जो नियम है वो है ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो इन दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाएगा। ए का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो ए का जो उच्चारण स्थान था अपना दोस्तों वो कंठ तालु, क्योंकि ए और ई इन दोनों के संयोग से ए का निर्माण हुआ है, इसलिए ए का जो उच्चारण स्थान हो गया वो कंठ तालु हो गया, क्योंकि ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ए के बाद में ई या ई आए तो उसके स्थान पर गुण एकादेश हो जाएगा, दोनों के स्थान पर ए। आगे है ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में उ या उ आए तो इनके स्थान पर ओ एकादेश हो जाएगा। ए का उच्चारण स्थान वही कंठ है और उ के उच्चारण स्थान ये बात करें तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है ओष्ठ। तो इन दोनों के संयोग से या संधि से जो वर्ण अपने को प्राप्त हुआ है वो है ओ, तो ओ का उच्चारण स्थान जो है वो होता है कंठोष्ठ। आगे देखते हैं। आगे है ए या आ के बाद में री, री से यहाँ पे ह्रस्व ई या दीर्घ री दोनों में से कोई भी हो, दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा, दोनों के स्थान पर अर एकादेश हो जाएगा। ये वही है, यहाँ ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, री का उच्चारण स्थान जो होता है वो मुर्दा होता है। तो अर यहाँ पे पूछा जाए आपसे, कोई शब्द दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है अर इतस्य उच्चारण स्थानम, तो आपको कंठ और मुर्दा बताना है। आगे दे रखा है लरी का, ए या आ के बाद में लरी। अब लरी की बात करें, लरी का दीर्घ नहीं होता है,
केवल लृ वर्ण ही होता है, तो ये सिंपल है। ए या आ के बाद में लृ आए तो उन दोनों के स्थान पर अल एकादेश हो जाएगा, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है ए का कंठ होता है, लृ का उच्चारण स्थान जो होता है लृतु लसानाम दंतः, तो दंत हो जाएगा, और अल का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो इसका कंठ और दंत दोनों हो जाएगा। ये था नियम सामान्य। अब देखते हैं अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहले अपन ए या आ के बाद में ई या ई हो तो ए हो जाता है। इसी के एग्जाम्पल अपन सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम्पल है एक न धन एति, न धन इति, न धन इति, ए है यहाँ पे और ए के बाद में ई आ रहा है, तो इन दोनों के स्थान पर ए गुण एकादेश हो जाएगा। ए मिला देंगे तो रूप बनेगा नेति, नेति रूप बन जाएगा। आगे बात करें अपन, एक और एग्जाम्पल अपने पास है लोक केश है, तो लोक धन ईस है, लोक धन ईस है, वही ए के बाद में दीर्घ ई है, तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा और रूप बन जाएगा लोकेश है। बहुत ही सिंपल, आपको केवल ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। आगे एग्जाम्पल की बात करें अपन, ए या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, सूर्य धन उदय, एक एग्जाम्पल है सूर्य धन उदय, ए यहाँ पे ए है और ये ऊ, इन दोनों के स्थान पर गुण होगा ओ, ओ उच्चारण स्थान, जो इसका उच्चारण स्थान हो गया वो हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, तो ओ हो जाएगा और मिला देंगे तो रूप बन जाएगा सूर्योदय। अगला है जल धन ऊर्मी, तो ऊ जल धन ऊर्मी, दीर्घ ऊ और ए के बीच संधि कार्य हुआ तो गुण एकादेश हो जाएगा ओ और रूप बन जाएगा जलोर्मी। आगे उरण रैप रहे सूत्र के द्वारा बात करें तो ए या आ के बाद में हरीश्वरी या दीर्घ री होने पर अर एकादेश हो जाएगा, तो यहाँ पे रूप दिया हुआ है वर्षा धन ऋतु, ये है वर्षा धन ऋतु। तो वर्षा धन ऋतु की बात करें अपन तो ये इस तरह से हो जाएगा, आ रहा है और आ के बाद में री है, तो इन दोनों के स्थान पर अर, ये गुण हो जाएगा अर, अर गुण हो जाएगा, तो रूप जो बनेगा वो बनेगा इस तरह से वर्ष अर और तू, इनको मिला देंगे तो रूप बन जाएगा, से में ए को मिला दिया, रे हलंत है तो रूप बन जाएगा वर्षर्तुः। इस तरह से ये रूप बन जाएगा वर्षर्तुः। आगे बात करें, एक है अधम धन ऋण है, ए और ए के बाद में री, इन दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा और मिला देंगे तो बनेगा अधर्म, अधमरण है। अधमरण है की बात करें, अधमरण कहता है जो ऋण लेने वाला होता है उसको कहते हैं। आगे बात करें लृ की, तो लृ की बात करते हैं, ए या आ के बाद में लृ के उदाहरण देखते हैं। एक एग्जाम्पल है मम, मम धन लृकार है, मम धन लृकार है, ए है और यहाँ पे लृ है, इन दोनों की मिला देंगे अल होगा और रूप बन जाएगा ममल लकार है। आगे एक और एग्जाम्पल वही, तथा धन लृकार है, आ और लृ के बीच संधि कार्य किया
तो जो गुण होगा वो अल होगा, अल। रूप बन जाएगा तथल्लकार है, तथल्लकार है रूप बन जाएगा। ये था सिंपल। अब ये अपनी थी गुण संधि, एक बार और इसको बता देता हूँ 2 मिनट में। सर्वप्रथम आद गुण है सूत्र, गुण संधि करने वाला सूत्र है, जो कहता है ए या आ के बाद में ई उ री री आए तो दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाए, और गुण होगा ए को ई हो जाएगा, उ को सॉरी ई, ए प्लस ई इसको ए हो जाएगा, ए प्लस उ इसको उ हो जाएगा, ए प्लस री इसको अर हो जाएगा, ए प्लस लरी इसको अल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो सूत्र है वो अदेंग गुण है। अदेंग गुण सूत्र कहता है अत एंग च गुण संज्ञक है साथ, अर्थात अत और एंग, अत से आस्य होता है केवल हरिस्व ए, और एंग ए, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ ये वर्ण आते हैं, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। अगला जो सूत्र है वो कहता है उरण रैपर है। उरण रैपर है सूत्र कहता है कि ए या आ के बाद में री आई तो दोनों के स्थान पर अर गुण हो जाएगा। और ए या आ के बाद में लरी आए तो दोनों के स्थान पर अल गुण हो जाएगा। आगे वही ये एग्जाम्पल्स बता दिए हैं मैंने। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए का धन इयम, का धन इयम संधि पद आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। का धन इयम, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। देखते हैं इसको। का धन इयम, का से आगे आ और ई इन दोनों के मध्य संधि कार्य अर्थात गुण संधि का कार्य हो रहा है, तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। कै यम इस तरह से होगा और इन दोनों को मिला देंगे सबको, तो रूप जो बनेगा वो बनेगा केयम। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामर्चा इतस्य संधि विच्छेद है, तो आपको बताना है सामर्चा का संधि विच्छेद। और इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों देखते हैं। साम धन ऋचा, ये इसका संधि विच्छेद होगा। साम धन ऋचा, ए और री इन दोनों को अर्गुण हो जाएगा। आगे इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, मिला देंगे तो रूप बनेगा साम धन ऋचा अर्थात सामर्चा। तो इसका जो राइट होगा वो होगा ब, साम धन ऋचा, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शुद्ध रूपम अस्ति, तो आपको बताना है इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है। तो देखते हैं एक बार इसको। शीतर्तु, शीत धन ऋतु, यानी कि ए और री के मध्य हो रहा है तो अर होगा। तो ये जो रूप बनेगा वो बनेगा शीतर्तु। तो ब ऑप्शन इसका सही नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। विष्णु धन ई, ओ ई ये भी गुण संधि नहीं है।
अयादी संधि का ये एग्जाम्पल हो सकता था, लेकिन अयादी संधि का एग्जाम्पल भी नहीं है ये, वहाँ भी इसमें मिस्टेक है, तो ये अशुद्ध ही है। एक रूप अपने पास है मोदकई। मोदकई की जो संधि विच्छेद होती है वो होती है माँ धन उदकई। ये इसकी संधि विच्छेद होती है माँ धन उदकई। आ और उ को मिलाकर ओ गुण हो जाता है और रूप बनता है मोदकई। तो इसका राइट हो जाएगा ए मोदकई। अगला प्रश्न आपके सामने प्रधन इक्सक है। इसकी संधि युक्त पद आपको बताना है। और इसका जो राइट हो जाएगा दोस्तों प्रधन इक्सक है। जैसे कि ए और ई, इन दोनों को गुण हो जाएगा ए, तो रूप बनेगा से प्रेक्षक है। ये सही है, प्रेक्षक है। अगला प्रश्न अन्योक्तयः इत्यस्य संधि विच्छेद है। तो अन्योक्तयः का संधि विच्छेद आपको बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए, जिससे कि पता लगाया जा सके कितने स्तर तक आपकी तैयारी हो चुकी है। वीडियो को आपसे वीडियो देखने के बाद आप में कितना सुधार हुआ है, वो सब चीज़ें। जहाँ भी आपको समझ नहीं आई आप कमेंट कर सकते हैं, तुरंत मेरे द्वारा आपका निस्तारण वहीं पे किया जाएगा कमेंट के माध्यम से। देखते हैं इसको, अन्योक्तयः, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों ए अन्य धन उक्तयः, अर्थात ए और उ के मध्य संधि कार्य हो रहा है, तो ए और उ दोनों की जगह ओ गुण एकादेश हो जाएगा और रूप बनेगा अन्योक्तयः। तो दोस्तों ये था अपना गुण संधि। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि पढ़ाने में भी आनंद आए। जितने अधिक सदस्य अपने से जुड़ेंगे उतना बेटर मैं पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगा। जल्दी ही लाइव क्लास की व्यवस्था हम करने वाले हैं आपके लिए, तो वीडियो को शेयर भी करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें चैनल को। और पीडीएफ में इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए या और अधिक रीड से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सामान्य ज्ञान ग्रुप की जो वेबसाइट है उस पर। इसी के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सभी जगह हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।